हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रायश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसका जरा बेसिक हम देख लेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है HCF का आपको डेफिनेशंस मालूम होना। HCF मतलब क्या है? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया फैक्टर्स क्या है, उसके बाद हमने प्राइम फैक्टर्स भी देखे। अभी यहाँ पे और दो टर्म्स यहाँ पे जुड़ गए, कॉमन एक चीज और एक है हाईएस्ट। कॉमन मतलब क्या है? कॉमन मतलब दो या दो से ज्यादा जब नंबर्स रहेंगे उसके फैक्टर्स हमें कॉमन नहीं निकालना है। कॉमन चीज वही रहती है जब दो चीजें या तो दो से ज्यादा चीजें रहती है। ओके, इंपॉर्टेंस है। समझ लीजिए 12 है। 12 का अगर हमने फैक्टर्स निकाला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 12 के। और 24 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गए 12 के। तो इनमें कॉमन कौन कौन सा है? 2 है, यहाँ पे भी और एक 2 है, और ये 3 है। तो एक 2 कॉमन नहीं है दोनों में। ओके, समझ लीजिए हमने एग्जांपल लिया 9 का। 9 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन तीनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से? तो एक 3 है। ओके, ये भी एक 3 है, ये एक 3 मैं सर्कल कर रहा था, यहाँ पे एक 3 है, ये कॉमन फैक्टर है। ओके, तो तीनों नंबर्स के फैक्टर्स हमने निकाले, फिर बाद में उसके कॉमन्स हमने डिनोट किए या तो कॉमन्स हमने आइडेंटिफाई किए। यहाँ तक अभी आपको समझ में आया होगा कि कॉमन फैक्टर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हाईएस्ट। ये एक और टर्म यहाँ पे जुड़ गया है, हाईएस्ट। हाईएस्ट का मीनिंग क्या रहता है? ज्यादा से ज्यादा। ओके, सबसे बड़ा। ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? अभी अगर तीनों का अगर हम सोचेंगे 12, 24 और 9, तो इनमें एक ही कॉमन फैक्टर है 3। तो इसका HCF आएगा 3। HCF इज इक्वल टू 3। ओके, अगर हम इन दोनों की ही बात करेंगे 12 और 24 की, तो इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से? 2, 2 और 3। एक 2 नहीं था, हमने पहले डिस्कस किया। तो इसमें कॉमन फैक्टर मतलब 2, 2, 3 मतलब 12 के सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो इनमें कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 12 है। तो दोनों के यहाँ पे कॉमनली मगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो 12 है। ओके, इसका मतलब और एक हो जाता है कि अगर दो नंबर्स में अगर एक जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर उससे बड़ी दूसरी ऑर्डर्स कोई भी नंबर्स को अगर प्रॉपरली डिवीजन हो जाता है तो स्मॉलेस्ट नंबर इटसेल्फ फॉर HCF। ओके, तो यही कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये फैक्टर्स हो गए प्राइम फैक्टर्स। अभी इनका अगर हमने प्रोडक्ट निकाला तो 12 ही हो जाता है, मतलब यही नंबर हो जाता है। तो इनका दोनों का HCF हो गया 12। ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम में ही बहुत कुछ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी इसी को आप सिनोनिम्स अगर करेंगे तो फैक्टर का सिनोनिम्स हो जाता है डिवाइजर। फैक्टर को ही हम डिवाइजर भी कहते हैं। कॉमन तो कॉमन यहाँ पे भी है, कॉमन यहाँ पे भी। और हाईएस्ट का सिनोनिम्स हो जाता है ग्रेटेस्ट। एक ही मीनिंग है, ग्रेटेस्ट कह लीजिए या तो हाईएस्ट कर लीजिए। बहुत सी जगह यहाँ पे डिवाइजर की जगह यहाँ फैक्टर्स भी यूज होता है, यहाँ पे लिखते हैं तो उसको कहेंगे GCF भी कहते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे GCF भी कहते हैं, GCD भी कहते हैं और HCF भी कहते हैं। सिर्फ नाम अलग अलग है, मीनिंग एक ही है। याद रखिएगा, हाईएस्ट या तो ग्रेटेस्ट कुछ भी हो, डिवाइजर है या तो फैक्टर चाहिए। ओके, तो हमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर्स निकालना है दो दो नंबर्स में से। याद रखिए, कॉमन चीज तभी रहती है जब दो या दो से ज्यादा नंबर्स रहेंगे, तो उन्हीं के बीच में हमें कॉमन चीज फाइंड आउट करनी होती है। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल्स लिया हमने 24 और 36। ओके, तो 24 के फैक्टर्स कौन कौन से आ गए? हमने यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स निकाले थे, अभी हम सिर्फ फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए, प्राइम और फैक्टर्स लास्ट वीडियो में भी मैंने क्लियरिफाई किया था, और चाहे तो आप वो वीडियो देख लीजिए। अभी फैक्टर्स, एक ये फैक्टर्स है, भले प्राइम फैक्टर्स नहीं है। 8 भी प्राइम फैक्टर्स है, 6 भी है, 4 भी है, 12 और 24 इटसेल्फ अ फैक्टर। मगर इसमें प्राइम कौन कौन से? 2 और 3, यही दो प्राइम है। तो ये दो हो गए प्राइम फैक्टर्स। मैं सिर्फ डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर कर लेता। अभी हमने यहाँ पे फैक्टर्स की लिस्टिंग किया है। ओके, तो बाद में 36 के भी सारे फैक्टर्स हमने लिस्ट आउट किए। 1 है, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। ओके, अभी इनमें से कॉमन कौन कौन से? तो कॉमन अगर हम देखेंगे तो ये एक है कॉमन,
दूसरा ये सेक 2 है, थर्ड वाला है ये 3, उसके बाद 4 6 9 8 नहीं है, 12 है। तो ये हो गए कॉमन फैक्टर, तो इसको हमने लिस्टिंग साइड कर लिया। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। तो ग्रेटेस्ट फैक्टर्स कौन सा होगा? 12। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, ये टाइपो एरर है, 12 है। ओके, तो इसका HCF कितना आएगा? 12 आएगा। ओके, तो 24 और 36 इसमें HCF मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर कौन है? 12 है। ओके, वैसे ही आगे और एक एग्जांपल लिया है, जो वर्टिकल से सॉल्व किया है, या तो आप प्राइम फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। 45 का पहले हमने नंबर्स निकाल लिए सारे के सारे, उसके बाद हमने 54 के किए और सारे के सारे लिस्ट आउट कर लिए। तो इन दोनों में जो भी कॉमन है हमने लिस्टिंग किया। तो जैसे कि हमने देखा कि 54 और 45 में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 54 में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 है। ओके, तो ये इनकी दोनों में इसमें कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स है? इसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गए 54 के, और 45 के कितने थे? 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, ये ना 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5, मैंने 5 पहले लिख दिया। ओके, तो इनमें फैक्ट कॉमन कौन सा? ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। ओके, तो ऐसे एक जोड़ी भी कर सकते हैं। ओके, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यही कॉमन होगा, तो इनका हम प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो 9, इसलिए हम कहेंगे HCF इज अ 9। ओके, तो अभी हम देखेंगे और दूसरा पार्ट हमें इम्पोर्टेंट है डिवीजन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर दो नंबर दिए एक जगह, आपको बहुत सी जगह पे ऐसे लिखा दिया, समझ लीजिए 108 है और 180 है, समझ लीजिए, तो आप ये डिवीजन डायरेक्टली मत कीजिए कि 108 और इसको आपने 180 कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो डिवीजन, लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड के लिए जो स्मॉलेस्ट नंबर रहता है, भले वो न्यूमरेटर में हो या तो डिनोमिनेटर में, आपको स्मॉलेस्ट नंबर से ही दूसरे बिगेस्ट नंबर को डिवाइड करना, मतलब ए 180 और यहाँ पे 108 यही लेना है। ये गलत हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला रूल आप ये याद रखिएगा। ओके, डिवाइड लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देन रिमाइंडर इज ट्रीटेड एज डिवाइडर एंड डिवाइजर एज डिविडेंड। ओके, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा, अगर इसमें से 108 अगर सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिल जाता है 72। ओके, तो यहाँ पे ये 1 आ गया। ओके, 72 अभी ये रिमाइंडर हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये जो पहले डिवाइजर था अभी ये हो गया आपका डिविडेंड, मतलब यहाँ पे हमने 108 को ले लिया, और फिर ये जो रिमाइंडर था पहले, अभी ये हो गया डिवाइजर, तो ये इसको इससे डिवाइड करेंगे, मतलब ये 1 और ये 72। ओके, उसके बाद कैरी करेंगे इस तरह से। देन डिवाइड फर्स्ट डिवाइजर बाय द फर्स्ट रिमाइंडर, सेम जैसे मैंने बताया वैसे अभी उसी तरह से कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे जब तक कि आपको 0 नहीं मिल जाता। और जिस वक्त आपको 0 मिल गया तो उस वक्त जो भी आपका डिवाइजर था, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जो आपका डिवाइजर था दैट विल बी आपका HCF। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिवाइजर विच डज नॉट लीव द रिमाइंडर, मतलब 0 आ गया तो वो रहेगा आपका HCF, या तो हम उसको कहेंगे GCD भी कहते हैं। ओके, तो ये दो नंबर्स में से अगर तीसरा भी नंबर दिया तो उसके बाद जो HCF दो नंबर्स का आएगा उससे तीसरे नंबर्स को आपको करना है। ओके, तो इसके लिए एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे 75 180। तो आपको कुछ नंबर्स एग्जांपल्स में इस तरह से भी दिया होगा या तो आपको इस तरह से भी दिया होगा, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी न्यूमरेटर में हो कोई भी डिनोमिनेटर में हो, हमें उसका डिवीजन नहीं निकालना है, हमें उसका डिवीजन मेथड से HCF निकालना है, हमें उसका आंसर इसको 75 से निकाल के जो भी पॉइंट समथिंग है ये हमें आंसर नहीं फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, दोनों में कॉमन फैक्टर्स निकालने, दोनों में कॉमन फैक्टर, मैं फिर से दोहरा, दोनों में कॉमन फैक्टर्स निकालने, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन सा है, उसमें ग्रेटेस्ट कॉमन कौन सा है वही हमें HCF लेना है, बस बाकी कुछ नहीं करना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो होगा आपका डिवाइजर, और जो ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, वो होगा आपका डिवाइजर। ओके, ये हो गया आपका डिविडेंड और ये होगा डिवाइजर। तो 180 जो ग्रेटर है इसलिए 180 को 75 से हम
डिवाइड करेंगे। ओके, तो 75 से मतलब स्मॉलेस्ट है इसलिए, तो आप यहाँ पे साइड में भी लिख सकते हैं या तो ऊपर भी लिख सकते हैं। ज्यादातर से साइड में लिखने के वक्त आपको इजी रहता है, ऊपर में लिख दे तो आपको सेकंड स्टेप में भी जरा केयर करना है। ओके, तो 75 से 75 2 हो गया। ओके, तो इसमें से सबट्रैक्ट के 180 में से 150, रिमाइंडर आ गया होगा 30। तो 30 को 75 से नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, 75 को हम यहाँ पे लेके आए यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया आपका डिविडेंड। ओके, और 30 जो रिमाइंडर था पहले, अभी हो गया डिवाइडर। अभी 30 से करेंगे तो 30 से 2 से 32 जा 60, 75 वजा 75 माइनस 60 हो जाता है आपका 15। ओके, अभी ये जो पहले था डिवाइडर, अभी ये बन गया आपका यहाँ पे डिविडेंड। ओके, और ये जो रिमाइंडर था 15, ये हो गया आपका डिवाइडर। तो 13 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 टू जा 30। ओके, तो रिमाइंडर आपका मिल गया 0। तो ये जो 15 जो डिवाइडर था जिसने आपको रिमाइंडर 0 लेके आया, तो इसको हम कहेंगे HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत इजी है, कुछ नहीं, थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ओके, वही रूल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 12 के साथ। प्रैक्टिस सेट 12 में बहुत इंपॉर्टेंस है आपका, एक फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है। हो सकता है अगर टाइम ज्यादा है तो हम 2 वीडियोस में इसको बांट देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 25 और आपका 40। अच्छा, आप यहाँ पे लिख देते हो 25 और 40। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट 25 और 40। ओके, 25 और 40। ओके, तो 25 और 40 में डायरेक्टली हम दोनों को साइड साइड में लेंगे, मतलब 25 और 40 इस तरह से लिख लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या तो थोड़ा सा स्पेस आप मेंटेन कर सकते हैं। अभी दोनों को कॉमनली किससे डिवाइड कर, 2 से जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑड है और 40 इवन है। 3 से जाएगा क्या, नहीं, 3 से 25 को भी नहीं जाता और 40 को भी नहीं जाता, तो 5 से जाएगा। तो 5 से हम करेंगे 5, 5 5 जा 25 और 5 8 जा। अभी दोनों 5 और 8, 5 तो प्राइम नंबर है और 8 से तो डिवाइड नहीं होता, तो आपका यहाँ पे स्टॉप होना है, मतलब आप इसके बाद कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपका HCF मिल गया 5। ओके, तो इन दोनों का HCF हो गया 5। ओके, उसके बाद नंबर है 56 और 32। ओके, तो 56 और ये 32, मैंने थोड़ा डिस्टेंस लिया, अभी मैं बीच में लाइन में ड्रॉ करूंगा। ओके, यहाँ पे 6 से इवन, यहाँ पे भी इवन है, तो 2 से आपको डिवीजन होगा, तो 2 से करेंगे तो 28 2 जा 56 और 16 2 जा 32। ओके, फिर से आपको इवन मिल गए, तो हमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 14 2 जा और 8 2 जा। ओके, फिर से आपको इवन मिल गए, यहाँ पे 7 2 जा और ये 4 2 जा। अभी यहाँ पे 7 तो प्राइम नंबर है और 4 और 7 का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे हमें स्टॉप होना है। तो ये जो भी हमें फैक्टर्स मिल गए इनका प्रोडक्ट, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू हमें मिल गया 8। तो 8 इसका हो गया HCF। यहाँ पे एक ही था इसलिए हमें प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं, जितने भी कॉमन है उनका हमें प्रोडक्ट कर लेना है। ओके, तो नेक्स्ट नंबर है 40 60 75। ओके, सो 40 देन 60 75, 40 60 और 75 इनका हम अभी करेंगे। तो इसमें 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 360 को जाता है, 75 को जाता है, मगर 40 से नहीं जाता, तो हमें फिर 0 और 5 है तो 5 से करेंगे। तो 5 8 सा 40 और 12 5 जा और ये 5 मतलब 15 5 जा। ओके, अभी इसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 12 और 15 में 3 है मगर यहाँ पे 8 है, तो इसके कारण कोई भी कॉमन नहीं है, तो अपना HCF आ गया 5। ओके, आगे है 16 और 27। ओके, 16 और 27, तो 16 और 27 इन दोनों में से कॉमन कुछ 2 से होगा क्या, 27 को भी नहीं जा रहा 2 से, तो 3 से भी नहीं जा रहा, और 5 से तो नहीं जाता, 7 से नहीं जा रहा है, 9 10 नहीं, तो इसके बीच में कोई भी नहीं, तो हम इस वक्त हम क्या करेंगे, एक ही से डिवाइड करेंगे 16 और 27, तो आपका एक, क्योंकि एक भी फैक्टर रहता है तो एक आपका आ गया HCF। ओके, क्योंकि 16 के फैक्टर्स में से 1 भी रहता है और इससे भी रहता है, हम प्राइम फैक्टर्स की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आगे जाएंगे 18 32 48। ओके, 18 32 48। ओके,
अभी यहाँ पे सारे के सारे अपने इवन नंबर है तो 2 से जाएंगे, तो 9 टू ज़ा 16 टू ज़ा 24 टू ज़ा, यहाँ पे 3 से भी नहीं जा रहा और 4 से 9 को नहीं जाता मगर दोनों को जाता है, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, नहीं। अभी इसके बीच आगे कोई भी इन सब में कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, तो इसका HCF आ गया, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया 2। ओके, अगर 2 भी नहीं मिलता तो फिर से हम 1 की तरह लिख देते हैं। ओके, आगे का है 105 और 154। ओके, 105 और 154। अभी इनमें कॉमन कुछ है क्या? 3 से इसमें नहीं जाता, इसको जाता 35 से, मगर यहाँ पे 3 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से 7 1 जा और 3, ओके 7 से जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 2 जा 1, ओके 7 से जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 7 1 जा और ये मिल गया अपना 3 7 5। ओके, और 7 1 जा 1 बैलेंस 14 7, सॉरी 7 2 जा और 1 14 7 2 जा। ओके, तो अभी इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो इसका हाईएस्ट फैक्टर मिल गया HCF, ये 7। ओके, आगे का नंबर है 42 45 48। ओके, 42 45 और 48, 42 45 और 48। अभी ये ऑड है, ये इवन है, इनमें 3 से जाता है। ओके, सो 14 3 जा 15 3 जा और ये 16 3 जा। ओके, इनमें कंसेक्यूटिव नंबर है मतलब कंटिन्यूस आने वाले, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो HCF हमें मिल गया 3। ओके, ओके, नेक्स्ट नंबर है 57 75 102। सो 57 75 और 102। अभी इनमें कॉमन तो 3 से है। ओके, यहाँ से भी 3 से है, सो 3 19 3 जा 25 3 जा और ये 3 3 जा 9 1 4। ओके, 34। ओके, अभी 19 तो प्राइम नंबर आ गया तो इसके बाद नहीं, तो 3 इज अ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 56 और 57। 56 और 57 दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, कंटिन्यूस आने वाले, और 56 और 57 में तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो इसका मतलब 1 56 और 57, तो HCF आ गया 1। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है 777 315 और 588। ओके, 777 बाद में है 315 और 588। ओके, नंबर्स कुछ ज़्यादा है, चेक करेंगे। 7 से तो इसको जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 2 जा 3 इसको जा रहा है, 3 1 जा 2 बैलेंस 28। ओके, इसको भी जा रहा है 18 3 16। ओके, 3 से 3 2 जा 1 बैलेंस 17 3 5 जा 2 बैलेंस 7 9। ओके, 2 5 9 3 1 जा और 0 5। ओके, और 3 से 3 1 जा 2 बैलेंस 28 3 9 जा 1 बैलेंस 18 3 6 जा। ओके, अभी इनमें कॉमन कुछ है, 3 से 24 8 19 नहीं, 3 से नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा है, 7 से 7 3 जा 21 4 बैलेंस 7 7 जा 14 है। ओके, 7 1 जा 3 बैलेंस 5 7 से जा रहा है। ओके, और 7 2 जा 14 5 बैलेंस 56। ओके, इससे 7 से जाएगा। ओके, सो 7 3 जा 21 4 और 7 7 जा। ओके, 7 1 जा 3 बैलेंस 35 हो गया और 7 5 जा। ओके, 7 2 जा 14 5 बैलेंस 56 7 8। ओके, अभी इसके बाद 37 तो अपना प्राइम नंबर आ गया, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अपना ये हो गया HCF, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7, so 21, दिस इज अ HCF। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे के वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके।